Guys, welcome back to our YouTube channel. This is Finagonics. Whether you should know about finance and economics insights. Today, finance topic was time value of money. This is our second finance video. Why? This is a main video of entire channel. Time value of money. In detail, you should learn about why a rupees today is worth more than the rupees of tomorrow. If you have anything, if you have money, then if you have anything, you should know about this topic. This is not a finance topic. This is for every student, every person know about what is the time value of money. आपके पास बहुत सारे पैसा है, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? पैसा का वैल्यू नेक्स्ट ईयर क्या होता है? एवरीथिंग शुड यू नो in this complete video, so that please share this video. This is very helpful for everyone. Before we start, first know about what is time value of money. Time value of money is the idea that money available now is worth more than the same amount in future. Money in the hand today can be invested to earn a return growing larger over time. देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है? अभी के टाइम आवर it also depends on inflation, recession, etc. Why it matters? It guides decisions on loans, saving, investment. It explains why interest and inflation affect money's worth. It used to compare cash flow received at different times. It forms the basic for valuing bonds, stock and projects. अगर आपके पास 1000 रुपीज है अभी, नेक्स्ट ईयर आपका रुपीज 1100 हो सकता है। कैसे? अगर आप एक 10% का एक SIP करोगे एक 10% में, तो फिर आपका रुपीज 1100 हो सकता है। अगर आप SIP नहीं किए तो फिर आपका क्या होगा? अगर मैं कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मैं SIP नहीं करेंगे, कहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो क्या होगा आपके पास? आपकी जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट नेक्स्ट साल आपकी 4% रुपीज अभी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम 4% लेके चले तो फिर आपका हुआ 36 रुपीज आपका लॉस हुआ। तो फिर आपका हो जाएगा 964 रुपीज नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अगर और एक पिछले साल जाए तो फिर वो लगभग 929 930 हो जाएगा। इसके साथ अगर हम 5 साल चले जाए ना, तो फिर वो रुपीज का वैल्यू ऑलमोस्ट 700 हो सकता है गाइस। अगर हम 5 साल इन्वेस्ट करें ना, वो रुपीज का वैल्यू 1600 तक पहुंच सकता है गाइस। ये है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डेप्थ. Why money loss value over time? Basically, it depends on inflation. Prices rise over time to the same amount of money to buy less in the future than it does today. Money not invested today miss out on potential returns it could have earned. देखो, जो कि मैं आपको बोला था कि इन्फ्लेशन अगर 6% पर ईयर होगा ना, 1 लाख टूडे विल ऑल अबाउट 94,000 इन द नेक्स्ट ईयर। गाइस, ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द फॉर्मूला इज, लास्ट वीडियो में मैं भी बताया था कि फॉर्मूला के बारे में। अगर आप नहीं दिखे तो फिर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो फिर आप देख सकते हो। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n, वेल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये डेफिनेशन। सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन है इंटरेस्ट ऑन ओनली द ओरिजिनल अमाउंट, but the compound interest is the earned original amount plus previous interest rate. In time value of money, we should focus on compound interest, not simple interest, guys.
सिंपल इंटरेस्ट में नहीं जाते, हम कंपाउंड इंटरेस्ट जाता है। मेरे पास रुपीज अभी 10,000 है ना, नेक्स्ट साल मेरा पास 11,000 होगा और दूसरे साल मेरा 12,100 रुपीज होगा, अगर 10% इंटरेस्ट दे रहा है। देखो जो कि ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। बेसिकली ये रूल्स मालूम कर लो। द रूल ऑफ 72, a quick way to estimate doubling time. The rule of 72 is a simply shortcut estimate how many years it will take to an investment double on a fixed annual rate of return. अगर 6% दे रहा है ना रिटर्न, तो फिर 12 साल में आपको पास डबल होगा अमाउंट। अगर 8% दे रहा है, आपकी 9 साल में आपके पास डबल हो जाएगा रुपीज। 12% दे रहा है तो फिर 6 साल में, 18% तो 4 साल में का मनी जो है वो डबल होने वाला है। मेरे हिसाब से सबसे 8 या फिर 10 रख लो, जो कि 7 या फिर 8 ईयर्स में 7%, आपका पास रुपीज डबल हो जाएगा। की टेक वाइज, money today is worth more than the same amount in the future, inflation, opportunity cost, everything। ये सब ऐसा आपको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।